औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इफ्तारी में बनने जा रहा है जी अल्फ्रेडो पास्ता। तो उसके लिए ये जो अच्छा ज़बरदस्त सा प्याज और 3 से 4 जवे लहसुन के, ये हमारे पास चीज़ आ गया। पास्ते की मैं ये शेप यूज़ कर रही हूँ और ये मैदे का नहीं है, ये ओरिजिनल व्हीट वाला पास्ता है मेरे पास, ठीक है। तो शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी ले सकते हैं, बस रेसिपी ये वाली फॉलो करें तो ज़बरदस्त आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। साथ आ गई क्रीम, साथ आ गए मेरे पास मशरूम्स, चिकन। और ये चिकन के लिए जो है ना वो स्पाइसेस है, वाइट सॉस के लिए नहीं है अभी, वो मैं अलग से जब बनाऊंगी फिर बताऊंगी। ये सिर्फ अभी चिकन के लिए है। भुना सफ़ेद कुटा ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और खुश्क धनिया पाउडर। इसमें कोई सिरका या लेमन जूस ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि क्रीम और दूध आपका फट नहीं जाए इसलिए। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम अल्फ्रेडो पास्ता के लिए चिकन जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें 2 चम्मच जो है ये मेरे पास ओरिजिनल ऑलिव ऑयल है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अपना चिकन जो है वो शामिल कर दिया। इसको तेज़ फ्लेम पे, ताकि ये पानी नहीं छोड़े, अच्छे तरीके से बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी कोई स्पाइसेस, कोई लहसुन अदरक कुछ भी हमने इसमें नहीं शामिल किया, तो इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये चेक करें चिकन के ऊपर कितना अच्छा ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा वाइट भी है। इसी स्टेज पे मैंने साथ अपनी मशरूम जो है ना उसको भी शामिल कर दिए। इनको भी हम साथ ही अच्छा सा कलर दे लेते हैं ब्राउन सा। उतनी देर में हमारा चिकन भी डन हो जाएगा। इस तरह से दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके सही ब्राउन सा कलर हमने दे देना। जी गाइस, तो ये देखें हमारे पास ज़बरदस्त जो है वो इस तरह से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे मशरूम्स और चिकन। साथ ही मैं डाल दूंगी, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त चॉप किए हुए फाइन मेरे पास प्याज आ गए और मेरे पास आ गया अदरक। इनको भी हम हल्के से फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल सौते कर लेते हैं। हमने इनको ब्राउन कलर की तरफ नहीं लेके आए। जी गाइस, तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पास प्याज भी हो गए हैं। चिकन बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अच्छा सा कलर आ गया। अब इसमें हमने तमाम स्पाइसेस ऐड करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक ज़रा सा बिल्कुल 2 से 3 बूंद पानी की शामिल करती हूँ और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। जी गाइस, तो इधर देखें मैंने पानी शामिल कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको बिल्कुल ना ज़ीरो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर चिकन में थोड़ी बहुत कोई कसर है, साथ मसाले सारे जो हैं वो अच्छे से चिकन एब्जॉर्ब कर ले, तो इसको मैं बस जो है ना वो ज़ीरो फ्लेम पे कवर करती हूँ 2-1 मिनट के लिए। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो है चिकन मशरूम और ऑनियन के साथ हमारा ये वाला मिक्सचर रेडी हो गया। चूल्हे को करती हूँ बंद और इसको पैन से निकाल लेती हूँ और सेपरेट कर लेती हूँ। जी गाइस, तो पैन में हमने डाल लिया है जनाब 3/4 कप के करीब पानी। और ये एक जो चिकन क्यूब आती है, किसी भी कंपनी की आप लेके डाल सकते हैं। चिकन स्टॉक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये क्यूब डाल लें। ये भी नहीं है चिकन पाउडर डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है तो खाली हल्का सा नमक के साथ आप जो है वो पानी में शामिल करके तो इसको पास्ता को जो है ना वो हमने बॉईल कर लेना। इसका पानी हमने जो है वो नहीं उतारना। इस तरह जो है ना मैं सारा अपना पास्ता इसके अंदर शामिल करती हूँ और फिर इसको इसी के अंदर कुक होने देते हैं। अलग से इसका पानी हमने नहीं उतारना। इसको कवर कर देती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए ये जो पास्ता है ना हमारा, इसकी शेप हल्की हल्की खुलना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी जनाब अपना 1 गिलास दूध और 1 गिलास दूध मज़ीद मैं इसमें ऐड करती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें दूसरा गिलास जो है वो मैंने ऐड कर दिया। मीडियम से फ्लेम पर बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करना कि दूध बॉयल होके आपका जो है वो गिर जाए। तो इसको अच्छे तरीके से पास्ते को इसमें कुक कर लेना है। हमने दूध बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अगर आप समझे कि पास्ता बॉयल करते टाइम आपका दूध कम हो गया तो फिर उस टाइम पर मज़ीद आपने आपको पता है कि जो अल्फ्रेडो पास्ता होता है उसमें अच्छी खासी सॉस होती है, बिल्कुल ड्राई सा वो अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। तो हम इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेते हैं। कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ी देर में, वो भी साथ साथ आपको बताती हूँ।
जी गाइस, तो ये देखिए कवर मैंने इसको नहीं किया हुआ था क्योंकि दूध हमारा बॉयल हो जाता फिर इस तरह। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया हमारा पास्ता। तो अभी इसमें टाइम है, मैंने अभी इसमें कोई स्पाइस जो है वो ऐड नहीं किया। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो अभी तक ये दूध बिल्कुल ड्राई भी हो चुका होता। तो इसलिए आपने बिल्कुल जो है ना वो आहिस्ता से फ्लेम पे, आपको इसके दूध के बॉयल से पता भी चल रहा होगा कि फ्लेम बिल्कुल स्लो सा है। तो इसको जब तक ये अच्छा सही डन नहीं हो जाता तब तक इसको भी हम कुक करते हैं। जी गाइस, तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि चिकन में तो ऑलरेडी हमारे पास है काली मिर्च, और साथ हमारे पास आ जाएगी सफ़ेद मिर्च। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने के लिए भी छोड़ते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये कम से कम 12 से 15 मिनट लेते हैं अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने में ये वाला पास्ता जो है, क्योंकि ये मैदा भी नहीं है भी वीट और हेल्दी होता है। बच्चों को आप ये बनाकर दे सकते हैं। जी गाइस, तो ये देखें अच्छा सा आपने धनिया जो है वो इसके अंदर काट के शामिल करना है। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी है वो पीस के डाल सकते हैं। मैं सब्ज़ मिर्च के हवाले से हमेशा आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैं काट के या इस तरह पेस्ट बना के नहीं यूज़ करती। तो साबुत जब डालनी हो तो किसी ने लेनी हो देखें इस तरह। साथ अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है अच्छी सी क्रीम, कम से कम 3 से 4 चम्मच, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना ताकि क्रीम हमारी फटे नहीं। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस, आप जो है ना वो विदाउट चिकन भी बना सकते हैं। दूध है, क्रीम है, हेल्दी है। तो अगर आप चिकन डालना चाहें, चीज़ तो डेफिनेटली मस्ट है इसमें। तो ये देखें इस तरह भी इसकी कितनी ज़बरदस्त जो है वो थिकनेस भी आ गई है क्रीम की वजह से। आप चाहें तो कच्चा दूध इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसके ऊपर मलाई अभी आके हमने उतारी नहीं होती। मेरे पास वो दूध था जो बॉयल हुआ हुआ, उसके ऊपर से क्रीम उतरी हुई। अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको क्रीम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो साइड्स पे हो ना उसको आप साथ साथ बीच में उतार के डालते रहें, वही यही तो क्रीम होती है। तो फिर जो है ना वो आपको मज़ीद जो है ना वो क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देते हैं अपना, ये देखें, चीज़ और चिकन इकट्ठा, ठीक है, और इसको मिक्स करते हैं। चीज़ फ़ौरन ही मेल्ट हो जाना, लेकिन 1 मिनट छोड़ेंगे हम इसको ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखिए गाइस बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो इसकी लुक आई है। इसकी हल्के से हाथों आपने मिक्स करना है ताकि ये आपकी स्ट्रिप्स जो है ना ये देखें इस तरह ही रहें, टूटे नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़बरदस्त जो है वो कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। सही रिच फ्लेवर्स आ रहे हैं, चिकन भी, मशरूम्स भी, और क्रीम वाइट सॉस के साथ। देखिए इस तरह ज़बरदस्त जो है वो हमारा पास्ता बनकर रेडी हुआ है। देखिए स्ट्रिप्स हमारे लिए आप चेक कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है अभी इस तरह से। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।